किसी गांव में एक फकीर रहता था। फकीर की हालत क्या होगी ये आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। ना रहने को घर, ना पास पैसा, ना कोई इज्जत। वो अक्सर मांग मांग कर एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। अक्सर उसके दिल में ये ख्याल आता कि उस पे खुदा कितना नामेहरबान है। ना उसके पास पैसा है, ना कोई अच्छी जॉब है, ना दूसरे लोगों की तरह एक पुरसकून जिंदगी है, ना पुरसाइशगार है, ना दूसरों की तरह मानो दौलत है। फकीर की भी हसरत थी कि उसकी भी दूसरों की तरह सारी आसाइशें हो, सारी उसके पास दौलत हो, उसके पास मालो ज़र हो, रहने को घर हो, अच्छी जॉब हो, उसको जिंदगी हो। लेकिन ये हसरत उसकी हसरत ही रही। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। उसने सुकरात का जिक्र सुना कि सुकरात एक ऐसा शख्स है, वो नहायत समझदार और ज़हीन आदमी है। उसके पास हर किसी के मसले का हल है, हर किसी की जो मजबूरी है वो उसका हल बताता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी सुकरात के पास जाऊं और अपने मसले का हल पूछूं और अपनी मजबूरी बता के अपना हल मांगूं उनसे। पूछते पूछते वो सुकरात तक जा पहुंचा। सुकरात के पास बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पर, और वो भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा जैसे दूसरे लोग वहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब उसकी बारी आई, उसने सुकरात से सवाल किया कि मेरे गांव में हर शख्स अमीर है, उसके पास पैसा है, दौलत है, घर है, रहने को मकान है, एक पुरसाइज जिंदगी है जिससे वो एक अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, लेकिन एक मैं ही गरीब क्यों उस पूरे गांव में? मुझ गरीब पर ही सारी जुल्म क्यों? मैं मांग मांग कर जिंदगी का गुजारा कर रहा हूँ और एक जिंदगी से बदतर जिंदगी गुजार रहा हूँ जिसमें कोई शख्स जीना पसंद नहीं करता। लिहाजा मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे इसका कोई हल बताओ, इसकी कोई तदबीर बताओ। खुदा मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलता, मुझ पे रहम क्यों नहीं करता? ये सवाल सुकरात सुनकर बहुत हैरान हुआ और कुछ देर के लिए खामोश हो गया और उसकी तरफ हमदर्दी से देखने लगा। तो सुकरात ने उसके सवाल का जवाब दिया कि तुम गरीब इसलिए हो कि तुमने जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं दिया। ये सवाल सुनकर फकीर बहुत परेशान भी हुआ और गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं गरीब तो पहले ही मांग मांग कर कहा, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास है ही क्या? ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी ऐसी है, एक तबाहकुन जिंदगी है जो एक जीने के लायक नहीं है, तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? इस पर सुकरात मुस्कुरा दिया। जब सुकरात मुस्कुराया तो फकीर ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि आप तो मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तो पहले ही इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। गुजारा मुश्किल से हो रहा है, मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूं? कल सुकरात थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और फिर बोला, खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया जो तुम दूसरों को दे सकते हो, लेकिन तुम्हें इससे कोई खबर नहीं है कि खुदा ने तुम्हें क्या क्या दिया। खुदा ने तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम दूसरे लोगों से मुस्कुरा कर मिल सकते हो और यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते दूसरे लोगों को उम्मीद दिलासा दो। इस तरह अपनी मुस्कुराहट तुम लोगों को दे सकते हो। दूसरी बड़ी नेमत जो खुदा ने तुम्हें दी है वो तुम्हारी जुबान है, जिससे तुम लोगों से नरमी से बात करो, उन्हें हौसला दो, उन्हें अच्छी बातें बताओ, उन्हें सबक आमूज बातें बताओ जिससे उनके मसले मसाइल हल हो, उनको एक नई बात बताओ, उन्हें कुछ नया सिखाओ। एक और बड़ी नेमत है, वो है तुम्हारी आंखें। खुदा ने तुम्हें आंखें दे रखी हैं, तुम लोगों की तरफ नरमी से देखो, मोहब्बत से देखो, शफकत से देखो। तुम्हारे पास दो हाथ जिनसे तुम खुद कमा कर खा सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, किसी का हौसला बढ़ा सकते हो, किसी के काम आ सकते हो। ये खुदा ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत दी है। इस तरह किसी को तुम कुछ दे सकते हो। इस तरह खुदा ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है जिससे तुम बेखबर हो। वो शख्स कभी गरीब नहीं रह सकता जिसको अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हो। गरीब वो शख्स है जो इन नेमतों से बेखबर है, जो इन नेमतों को पहचान नहीं सका। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी का रोना देखते हैं, अपनी मजबूरियों का रोना देखते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया, उनके पास पैसा क्यों नहीं। इसलिए उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी हमें कुछ देती नहीं है बल्कि हमें कुछ लौटाती है। वो लौटाती है जो हम जिंदगी को दे चुके होते हैं। अगर हमने प्यार दिया है तो प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। अगर हमने नफरतें दी हैं तो हमें नफरतें ही बदले में लौटाई जाएंगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो देना शुरू करें, गरीबों को देना शुरू करें, जो जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरी करें। इस तरह अल्लाह आपको दुगना देगा, क्योंकि उसका ये वादा है अगर तुम उसकी राह में 1 गुना दोगे तो वो तुम्हें 10 गुना देगा। हमेशा याद रखना, खुशी लेने से नहीं मिलती, खुशी देने से मिलती है। किसी से खुशियां बांटो, किसी को खुशी दो, इस तरह तुम भी खुद खुश रहोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि अच्छी बात जितने लोगों तक पहुंचे उतना ही अच्छा है। तब तक के लिए अफजाल बदर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।